हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। तो सबसे पहले 3 गुणा 4 क्रम की अवयव है। तो ये अवयव है A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये 3 गुणा 4 क्रम की अपने पास अवयव हो गई। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, AIJ बराबर 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस j का मोड दिया हुआ है। तो अपन को इसकी सहायता से, इस समीकरण की सहायता से A11, A12, A21 ऐसे इनकी सभी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले A11 के लिए तो इसके अंदर i का मान है 1 और j का मान है 1। तो समीकरण 1 में रखने पर तो अपने पास हो जाएगा 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 1 का मोड। तो 1/2 -3 प्लस 1 तो 1/2 -2, ये -2 मोड के बाहर आएगा तो प्लस का 2/2 बराबर 1। ऐसे ही हो जाएगा A12 के लिए। तो A12 के लिए 1/2 -3 गुणा 1 प्लस 2 का मोड। तो 1/2 -3 प्लस 2 तो 1/2 -1 बराबर 1/2। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास A13 की वैल्यू हो जाएगी 0, A14 की 1/2, A21 की 5/2, A22 की 2। ऐसे ही इन सभी को हल करने पर अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास फिर इसके अंत में अपने पास ये इस प्रकार की एक अवयव हो जाएगी। तो अपने पास A11 की वैल्यू आई थी 1, A12 की आई थी 1/2, A13 की 0, A14 की 1/2, A21 की 5/2, A22 की 2, A23 की 3/2, A24 की 1 और A31 की 4, A32 की 7/2 और A33 की 3 और A34 की 5/2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है AIJ 2 - 2j - i। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को A11, A12, A13 इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो A11 बराबर i का मान है 1 और j का मान है 1। समीकरण अपने पास दिया हुआ है AIJ बराबर 2i - j। तो 2 गुणा i का मान अपने पास 1 माइनस j का मान है 1। तो 2 - 1 बराबर 1। ओके, ऐसे ही A12 बराबर 2 गुणा 2 - 1, 4 - 1 बराबर 3। ऐसे ही A13 2 गुणा 1 - 3 बराबर 2 - 3 बराबर -1। ऐसे ही A14 2 गुणा 1 - 4 बराबर 2 - 4 बराबर -2। ऐसे ही A21 तो 2 गुणा 2 -1 बराबर 4 - 1 बराबर 3। ऐसे ही A22 2 गुणा 2 -2 बराबर 4 - 2 बराबर 2। ऐसे ही A23 2 गुणा 2 - 3 बराबर 4 - 3 बराबर 1।
और ऐसे ही A24 2 गुणा 2 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। फिर ऐसे ही A31 तो हो जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 1 बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5। ऐसे ही A32 तो 2 गुणा 3 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4। ऐसे ही A33 तो 2 गुणा 3 माइनस 3 6 माइनस 3 बराबर 3। ऐसे ही A34 हो जाएगा 2 गुणा 3 माइनस 4 6 माइनस 4 बराबर 2। तो अपने पास इन सभी की ये वैल्यू आ गई। तो अब अपने पास ये मैट्रिक्स हो जाएगी। अपने पास A11 का मान आया था A11 का मान आया था 1, A12 का आया था 3, फिर इसके बाद आ गया था -1, फिर -2, फिर -3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर और 2। तो अपने पास इस क्वेश्चन की ये आव्य हो जाएगी 3 गुणा 4 क्रम की। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों से x व तथा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये आव्य दी हुई है 4, 3, x और 5। फिर ये दोनों इक्वल दी हुई है इसके y, z 1 और 5। तो ये दोनों आव्य इक्वल में दी हुई है, तो इनके परस्पर अवयव भी बराबर होंगे। तो परस्पर अवयवों की तुलना करने पर इनके परस्पर अवयव की तुलना करेंगे तो 4 बराबर दिया हुआ है y, तो 4 बराबर y, तो y का मान हो गया यहाँ से 4। ऐसे ही 3 बराबर दिया हुआ है z, 3 बराबर z, तो यहाँ से z का मान हो गया 3। और ऐसे ही x बराबर दिया हुआ है 1, तो x बराबर 1, तो x का मान हो गया 1। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स दी हुई है x प्लस वाई और 2 और 5 प्लस z xy, और इसके इक्वल में दी हुई है 6, 2, 5 और 8। तो इसके भी परस्पर अवयव की तुलना करने पर तो परस्पर अवयवों की तुलना करने पर तो x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 6, x प्लस वाई बराबर 6, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। और फिर अपने पास 2 बराबर 2, तो इससे तो किसी का मान नहीं आएगा। और फिर है 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड ये दिया हुआ है 5 के बराबर 5, तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 0। और ऐसे ही एक्स गुणा वाई बराबर दिया हुआ है 8, तो एक्स गुणा वाई बराबर 8, यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 8/y, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा 8/y प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पे ये y लघुत्तम आ जाएगा इसका, तो y यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 6।
तो इससे यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर 0, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। तो अब गुणनखंड विधि से तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। इसमें से y कॉमन लेने पर y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 और इसमें से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 बराबर 0। तो हो जाएगा y माइनस 4 और हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार y माइनस 4 को 0 के बराबर करने पर और एक बार y माइनस 2 को 0 के बराबर करने पर तो y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 4 और ऐसे ही तो y माइनस 2 बराबर 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। अब x का मान ज्ञात करने के लिए पहले y बराबर 4 का मान समीकरण में 1 में रख देंगे, फिर से y बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो इससे x की 2 मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था अपने पास। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6। तो अपने पास x प्लस 4 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 4 तो x बराबर 2, फिर y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस 2 बराबर 6 तो x बराबर 4। तो अपने पास x और y और z के दो व्यंजन आ जाएंगे और अपना ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना अगला क्वेश्चन है समीकरण ये एक अवधि दी हुई है, ये अवधि दी हुई है, दोनों इक्वल दी हुई है। तो a b c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परस्पर अवयवों की तुलना करने पर तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर माइनस 1। इसको समीकरण 1 नाम दे दो। ऐसे ही 2a माइनस बी बराबर 0 तो 2a माइनस बी बराबर 0। इसको समीकरण 2 नाम दे दो। दोनों को घटाने पर तो घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे ये कैंसिल और ये माइनस 2a प्लस a बराबर माइनस का, a बराबर माइनस 1 तो a का मान आ जाएगा 1 और a बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 अपने पास a माइनस बी बराबर माइनस 1 तो a का मान है 1 माइनस बी बराबर माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस बी माइनस 1 माइनस 1 माइनस बी माइनस 2 और यहाँ से b का मान आ जाएगा 2। अब ऐसे ही 2a प्लस c बराबर 5 इसको समीकरण 3। तो a का मान अपने पास आ गया था, a बराबर 1 था तो समीकरण में रख दो यहाँ पे 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5 तो 2 प्लस c बराबर 5 यहाँ c का मान आ जाएगा 3। ऐसे ही फिर 3c प्लस d बराबर 13 तो 3c प्लस d बराबर 13। इसको समीकरण 4 नाम दे दो। c बराबर आया था अपने पास 3 तो हो जाएगा 3 गुणा आपको दिख रहा नहीं होगा तो हो जाएगा 3 गुणा 3 प्लस d बराबर 13 तो हो जाएगा 9 प्लस d बराबर 13
तो डी बराबर 13 माइनस 9, डी बराबर हो जाएगा 4। ऐसे अपने पास ए का मान आया था 1, बी का मान आया था 2, सी का आया था 3 और डी का आया था 4। तो अपने पास ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आई जे एम गुणा एन एक वर्ग अवयव है यदि, तो वर्ग अवयव होती है वर्ग अवयव बराबर होती है पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या भी बराबर हो स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो देखो ये वर्ग अवयव हो गई। मान लो अपने पास इसके पास एलिमेंट दिए हुए हैं 1 और 2, 2 और 4, तो ये वर्ग अवयव हो गई। इसके पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, स्तंभों की संख्या कितनी है 2, तो ये एक वर्ग अवयव हो गई। तो वर्ग अवयव हो जाएगी एम, जिसमें पंक्तियों की संख्या भी बराबर हो और स्तंभों की संख्या भी बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाएगी, तो वही अपनी वर्ग अवयव हो गई। तो इसमें यह एम है, एम बराबर एन, तो अपना ये इसका आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है एक्स तथा वाई प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्न युग्म समान है। तो युग्म समान है, तो ये दोनों अवयव समान दी हुई है। तो इसकी सहायता से अपन परस्पर अवयव की तुलना करके एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 3x + 7 बराबर 0, 3x + 7 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा -7/3। ऐसे ही है 5 बराबर y - 2, 5 बराबर y - 2, तो y का मान हो जाएगा y बराबर 5 + 2, तो y का हो जाएगा 7। फिर है y + 1 बराबर 8, y + 1 बराबर 8, तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 7। ऐसे ही है 2 - 3x, 2 - 3x बराबर 4, तो -3x, 4 - 2, तो -3x बराबर ये 2, तो x बराबर -3/2। तो अपने पास x के दो मान आ गए, एक तो -7/3 और एक x बराबर -3/2। तो अपने पास ये मान कहीं पे नहीं दिख रहे, तो ये भी नहीं है यहाँ पे कोई सा भी मान। यहाँ पे हमें सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत हो गया, ये x बराबर आएगा 2/-3। सॉरी ये गलत हो गया था यहाँ पे, तो x बराबर आएगा -2/3। तो अपने पास यहाँ पे x का मान -2/3 तो है, लेकिन -7/3 नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो गई। फिर ये वाली है, इसके अंदर y का मान तो है लेकिन x का मान नहीं है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गई। और जो ऐसे ही इसमें x बराबर -1/3, इसमें x का मान नहीं है, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गई। तो अपन ना तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं और ना ही y का, तो ये हो गया ज्ञात करना असंभव है। तो ऐसे ही अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव है। सबसे पहले 3 × 3 क्रम की अवयव है। तो अपने पास ये अवयव देखो, मान लो इसके अवयव कुछ हो सकते हैं, तो मैं इसको डैश से दर्शा देता हूँ। तो हो गई अपनी 3 × 3 क्रम की अवयव। तो कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो, मतलब प्रत्येक अवयव 0 या 1 बार हो। तो ये अवयव कितनी बार हो गया, तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, तो ये हो गया 2 बार। ऐसे ये हो गया 2 बार, मतलब प्रत्येक अवयव 2 बार हो जाएंगे। तो अपने पास हो जाएगा 2 + 2 + 2, कितने अवयव है 9, तो टोटल कितनी बार हो जाएगा 9 बार हो जाएगा। ओके 9 बार। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9, और अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 512 के बराबर। तो इसका आंसर हो गया डी। तो अपना ये प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा